व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस चैप्टर को करेंगे फिनिश, जो कि है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। इसके लास्ट के पार्ट में हम लोगों ने देखे थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके पहले नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वो सारे पार्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो अगर जो आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो वो भी जरूर देखना। आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को इस टॉपिक के साथ, जिसका नेम है कोऑर्डिनेशन। बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जा रही हैं, कहने का मतलब क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। अकाउंट्स वाले क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। मार्केटिंग वाले क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। तो सभी लोगों को कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा, मतलब कि एकजुट होकर मेल जोल बना के आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट है वो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं या फिर ब्लेम कर रहे हैं, या फिर हर डिपार्टमेंट अपने आप को समझता है कि भाई सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं और ये डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। इसी के लिए इसका कीवर्ड क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन का? सिंक्रोनाइजेस। तो सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि मेल जोल बढ़ाकर सारे डिपार्टमेंट्स मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं नेचर और फीचर्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन के फीचर और नेचर के बारे में बात करी जाए तो पहला पॉइंट आता है हमारे सामने, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। मतलब कि इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना, मतलब कि सभी के सभी लोगों के जो एफर्ट्स हैं वो एकजुट मिलाकर कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लगने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बंदा है बस वो मेहनत करे जा रहा है और उसकी मेहनत से हम गोल को अचीव कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सेकंड पॉइंट आता है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जितने भी लोग अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, उन सभी के सभी एफर्ट्स को यूनाइट करो, मतलब एकजुट मिलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर इंसान सोचता है कि नहीं यार हमारे एफर्ट से सब कुछ होता है, हमारे से नहीं होता है। तो बेसिकली इंश्योर करना है कि यूनिटी ऑफ एफर्ट्स रहे। अब इंटीग्रेट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स और इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स बेसिकली 90% बिल्कुल सेम पॉइंट है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं बता रखा, ना ही ज्यादा फर्क है इनमें। बस बात इसके अंदर ये हो रही थी कि ग्रुप एफर्ट्स लगने चाहिए और इसके अंदर बात हो रही है यूनिटी आनी चाहिए उनके एफर्ट्स में। 90% दोनों पॉइंट के अंदर के एक्सप्लेनेशन सेम है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कि क्या है? ये हमेशा होता रहेगा, क्योंकि देखो जब मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट भी कॉन्टिन्यूअस होती है तो कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये एसेंस होती है मैनेजमेंट की, मतलब कि जरूरत होती है ये किसकी? मैनेजमेंट की। उसके बाद आता है परवेसिव। परवेसिव मतलब सब जगह पर, कोऑर्डिनेशन की जरूरत सभी जगह पर है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के चले। लास्ट पॉइंट आता है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? करना ही करना है, मस्ट। ये मस्ट फंक्शन है, मतलब हर एक किसी मैनेजर को कोऑर्डिनेशन करना ही करना होगा। इसी के साथ फिनिश होते हैं हमारे क्या? फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, वो क्या है? इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कंपनी में अगर जो हम चाहते हैं कि ग्रोथ होए, हम लोग इंक्रीज करें अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और नंबर ऑफ आउटलेट्स, हमारा बिजनेस बेसिकली ग्रो करना चाहिए, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे तभी हमारे जो ग्रुप गोल्स हैं या फिर जो गोल्स है वो अचीव हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने आप को ये ना समझे कि हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करें और बल्कि एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़े और अपने गोल को अचीव करेंगे। वो जो साथ निभाना साथियां हैं, बिल्कुल वैसे ही सारे डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे? एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे और अपने कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पॉइंट आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बात करी जाती है एक्सपर्ट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है आपका सेल्स डिपार्टमेंट, एक है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सेल्स वाला अपने आप को इतना स्पेशलिस्ट नहीं समझे कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, अकाउंट्स वाला सोच रहा है कि मेरी वजह से ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो ऐसा मत सोचो। तो हमें क्या करना होगा? अगर जो हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, मतलब कि अगर जो हमें ऐसा करना है कि डिपार्टमेंट आपस में लड़े भी नहीं और कोई इंसान अपने आप को ऐसा ना समझे कि मैं ही स्पेशलिस्ट हूँ। हालांकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की वजह से स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट भी करते हैं आपस में और हर डिपार्टमेंट के अंदर अपना एक स्पेशलिस्ट भी होता है। उसके बाद हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा केस स्टडी के अंदर रिपीट करेगा, क्योंकि फंक्शनल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है? बेसिकली बात करी जाती है कि डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहे,
अगर जो कोई भी डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा हो कि इनकी वजह से हमारा गोल अचीव नहीं हुआ, तो आंसर लिख देना डायरेक्ट जाके फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है कोऑर्डिनेशन। इसके पहले के 3 पार्ट्स में और भी बातें हैं, जैसे पहले पार्ट के अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस हो गए हमारे, फिर हमारे उसके बाद है फीचर्स, इंपॉर्टेंस, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 होता है यहाँ पे फिनिश, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करनी है ये वीडियो। एंड चैनल कंसेप्ट समझे को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, और लाइक तो करना ही करना है। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। गुड लक।